हमारे यहाँ जो इस बारिशों से नुकसान हुआ है वो सिर्फ बारिश के पानी से नुकसान हुआ है। उसकी सबसे मेन वजह हमारे यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फाल नहीं है। जो 90s के दहाई में चाइनीज ने हमें जो पटफिटर को बना के दिया था, उन लोगों ने जो मैनर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। आज हमारा भाई सादिक खान उमरानी साहब यहाँ नहीं है, वो मिनिस्टर है इरिगेशन के। मैं यही चाहूँगा कि दोबारा से वो जो हमारा सिम नाले जो कब्जे किए गए हैं, बंद किए गए, जिनका सरकार ने पैसे पेमेंट किए, फिर वहाँ के जमींदार उनको बराबर करके उनको जमीन आबाद कर चुके हैं, उस पर अपनी आबादी कर रहे हैं, फसलें उगा रही हैं। सिम नालों का सिस्टम हमारे यहाँ गैर फाल हो चुका है। इसी वजह से डेरा अल्लाह यार और आपका जाफराबाद और सोबतपुर इसी वजह से डूबते हैं। रुपए खर्च करके उसको ठीक कर सकते हो, जब हम डूब जाते हैं अरबों रुपए के नुकसान होते हैं, फिर बाद में उनकी भरपाई के लिए भी अरबों रुपए चाहिए होते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, इस दफा जो हम डूबे हैं वो सिर्फ बरसाती पानी को रास्ता नहीं है, उसकी वजह से डूबे हैं। मैं सीएम बलूचिस्तान का सरफराज भुट्टी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब ये वाक़या वहाँ पेश आया तो उसने फिर हमारे लिए इमरजेंसी बेसिस पर 15 करोड़ रुपए उसने हमें पैसे दिए ताकि ये जो मसला है इसको हल कर दे। और यहाँ पर काम फंड्स रखे होते हैं मगर उन पर अमल नहीं किया जाता, वो काम नहीं होते हैं। 2000 आपके तकरीबन 2022 से वहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन बंद के लिए पैसे रखे गए, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ है। डेरा अल्लाह यार का फ्लड प्रोटेक्शन बंद, जिसकी आबादी 2 लाख के करीब लोग उसमें रहते हैं। मगर उसके अलावा मैं वहाँ पर शुक्रगुजार हूँ, वहाँ पर अपने जो हमारा जिला इंतजामिया था, इस दफ़ा हालिया बारिशों ने बेहतरीन काम किया उनने। मैं PDMA के जानजेब खान का भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उसने वक्त पर हमारी मदद की और वहाँ पर हमारे लोगों को रिलीफ पहुँचाया। और आज साहब ने बात की, आज इमाम खान साहब ने यूनिवर्सिटी के बारे में, एक वाहिद पूरे डिवीजन में एक कैंपस है आपके उत्तर यूनिवर्सिटी के ज़रिए यूनिवर्सिटी का, मगर उसके पिछले 6 सालों से उसको HSC चला रहा था तो उनके तनख्वाहें वगैरह मिल रहे थे। पिछले 1 साल से कोई तनख्वाहें उनको नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर लोग सरापा एहतजाज हैं। एक वाहिद पूरे डिवीजन में 25 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक वाहिद ज़रूरी कैंपस है, कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए बराए मेहरबानी इन चीज़ों पर तवज्जो दे जाए और इन लोगों के मसाइल हल किए जाएं। इसमें जो ड्रेनेज बनी थी हैरदीन की, ये हैरदीन से शुरू होती है यानी सोबतपुर से, स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, और इसका एंड जो है दैट एंड्स एट चूखी। चूखी इज़, आप ऐसे समझ लें कि उस्ता मोहम्मद और झलमक्सी का एक बॉर्डर है जहाँ पे ये आके उसका एंड होता है, और वहाँ पे मेन जो उसका कैनाल आ रहा है ये उसमें डंप होना होता है। अभी भी इसी वजह से बारिशें थोड़ी हुई लेकिन सैलाब हो गया। जो हमारी ड्रेनेज कैनाल्स हैं उनकी दोनों बैंक्स नहीं है। इसमें 2 तजावीज़ हैं सर। एक तो ये है कि वो इनकम्प्लीट थी, उसके जो क्रॉस ओवर्स थे वो मुकम्मल नहीं बने, ये फेडरल गवर्नमेंट का था। अगर उसको आप हमको लिख सकते हैं कि वो कंप्लीट करें और दोबारा इसको रीमॉडल करें ताकि कम से कम तबाही हो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि या इसको कम्प्लीटली आप इसको अबॉलिश करें, ख़त्म करें, ताकि इसकी वजह से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन हम इसमें यही कहेंगे कि अगर इसको रीमॉडल किया जाए और इसका जो ड्रेनेज चूखी के मुकाम पे है वहाँ पे पंपिंग मशीन लगा के, क्योंकि हमारे जो कैनाल्स आते हैं उसका पानी का लेवल नीचे है और जो मेन कैनाल है वो 3 फुट तकरीबन ऊपर है, सो दैट कैन नॉट बी डन विदाउट डंपिंग। इस पे PDMA हमारी मदद ज़रूर कर रही है। देन अगेन वही इशू आ जाता है कि जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग एट डिवीजन लेवल। डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दें, अगर हमारे पास ये इक्विपमेंट्स, मशीनरीज अगर डिविजनल लेवल पे हों तो मे भी हम नुकसानात कम से कम कर सकें। ड्रेनेज कैनाल इज़ अ वेरी बिग इशू सर। इस पे आप कमेटी तश्कील करें जिसमें सोबतपुर, उस्ता मोहम्मद, जाफराबाद, झलमक्सी हम सारे बैठेंगे सर। इसका जो है फ्यूचरिस्टिक प्लान हमें ज़रूर चाहिए सर।